अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रिकवच की रेसिपी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये पाव किलो चने की दाल है और पाव किलो सफ़ेद उड़द की दाल है। आप चाहें तो छिलके वाली भी उड़द की दाल ले सकते हैं। इस दाल को मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसको पीस लूँगी, साथ में ये मसाले मिलाकर, जिसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी है और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है। और साथ में थोड़ा सा 2-3 चुटकी सोडा लूँगी और साथ में ये नमक है। ये सबको मिलाकर मैं इसको मिक्सी में अभी पीस कर आपको बताती हूँ। ये मैंने दालों को पीस लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने 2 बार में पीसा है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब मिक्सर में से रहने दिया है। इसको बाद में हमें ग्रेवी में इस्तेमाल करना है। और बाकी का इसमें हम मसाला मिला लेंगे। ये सोडा है, इसको 2-3 चुटकी इसको सोडा मिलाएंगे और बाकी ये सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और दाल को ज़्यादा पानी डाल, अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, दाल को ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है, इस तरह से एकदम गाढ़ी रहनी चाहिए। अब इसमें नमक और ये मसाले डाल के अच्छी तरह मिला लूँगी मैं। फिर आपको ग्रेवी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताती हूँ। अब इस रिकवच की ग्रेवी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो बता देती हूँ आपको। ये इसके बघारने के लिए, तड़के के लिए है ज़ीरा है 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना है, आधा छोटा चम्मच राई है, 2 लाल मिर्चें हैं और इसमें साथ में ये सूखे मसाले हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है और साथ में है ये लहसुन है 10-12, अदरक के 2 टुकड़े हैं और 1 प्याज है। इसको पीस लेना है हमको। तेल है तलने के लिए और ग्रेवी के लिए 1 प्याली और आधा प्याली दही है और साथ में नमक स्वाद अनुसार। तो अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये हमने एक भगोने में पानी ले लिया है, करीबन 3 गिलास 3.5 गिलास। इसके ऊपर हम ये छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह हर तरफ से ऑयल लगा लेंगे और जैसे ही हमारा पानी गर्म होता है हम इसमें दाल का मिक्सचर का जो रिकवच बनाएंगे उसको इस पे रखेंगे। ये मिक्सचर है जो दाल का, इसको हमें इस तरह हथेली पर लेना है। इस तरह हथेली पर लेके ये जितना हो सके, जितना आता है आपके हाथ के ऊपर, इसको इस हाथ पर ले लेना है। फिर इसको इस तरह से इस छलनी के ऊपर रख देना है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये इस तरह से हमको छलनी के ऊपर रख देंगे और इसको स्टीम करेंगे। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद हम देखेंगे कितना हुआ। इसको ढक देंगे ऊपर से। पाँच 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे फूल चुके हैं। अब इसको एक नाइफ से इस तरह हम चेक कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ़ निकल आई। इसका मतलब ये हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। इसको इस तरह से इस तरह से पलट देंगे और इस तरह भी हम इसको 3-4 मिनट और पका लेंगे। सारा ऐसे पलट देंगे। इस तरह पलट के भी हम इसको 2-3 मिनट स्टीम कर लेंगे। ये हमारे सारे ये रिकवच स्टीम हो चुके हैं। अब देखिए, मैं इसको इस तरह से टुकड़े कर लूँगी। अब इसको मैं टुकड़े करने के बाद इसको तेल में फ्राई कर लूँगी। अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं ना करें। अगर आपको तेल से परहेज़ है तो बगैर
फ्राई किए भी इसको ग्रेवी में पका सकते हैं, और इसको ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी चटनी के साथ, केचप के साथ। ये देखिए हमने गरम तेल में इसके कटले जो बनाए थे हम तल लेंगे। ये हमने सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी करूँगी, बताती हूँ आपको। ये मिक्सी में मैंने जो थोड़ी सी दाल बचाई थी, दाल का मिक्सचर, इसमें मैं ये दही ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसमें पानी मिलाकर इसको एक बार घुमा लेंगे ताकि दही और दाल का मिक्सचर अच्छी तरह मिल जाए। ये हमारा तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। ये वही तेल है जिसमें हमने रिकोचे तले थे। अब मैं इसमें ये ज़ीरा, राई, मेथी, सूखी मिर्च इसमें ऐड करती हूँ। ये तड़क जाएंगे तब मैं इसमें हमारा मसाला तड़क चुका है। हम इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। इसको कुछ देर भून लेना है। ये 2-3 मिनट हमारे मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें ये सूखे मसाले ऐड करती हूँ। इसको भी कुछ देर भून लेना है। ये हमारा मसाला भून चुका है। मैंने इसमें हींग ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब जो ये दाल और दही का मिक्सचर है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें और पानी भी जाएगा। ये पकते पकते बहुत थिक हो जाती है, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना है। अब जब ये मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी। अब इसको बॉईल होने देना है। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, बल्कि इसको 3-4 मिनट या 5 मिनट और पकने देना है, जिससे कि जो इसका दाल का मिक्सचर अच्छी तरह पक जाए और ये ग्रेवी भी थिक हो जाए। ये 6-7 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी कढ़ी या ग्रेवी ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये रिकोचे ऐड कर दूंगी। और इसको इसमें डालने के बाद भी इसको 2-3 मिनट पकाना है। ये हरा धनिया है। ये हमारी रिकवच कढ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।